गाइस और हैप्पी दिवाली आप सबको। आज दिवाली का दिन है एंड ये है हमारा सुबह का नाश्ता। ये चाय, ये नाश्ता, इसमें चौराफड़ी, खरखरिया, मठिया और थोड़ी गुजिया। यहाँ पे चाय के साथ गुजिया खाते हैं तो मैंने निकाल लिया है हमारे लिए। एंड आप लोग के घर में बस ऐसे ही हमेशा लक्ष्मी माता बनी रहे और हमेशा आप लोग खुश रहे, यही मैं प्रार्थना करूँगी। और मैं कैमरा पे नहीं आ रही हूँ बिकॉज़ अभी मैं नहाना बाकी है। ये नाश्ता करके फिर हम नहाएंगे, मैं और मम्मा। पापा और अभी नहा चुके हैं एंड फिर हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग गाइज, हैप्पी दिवाली। शाम के 4 बजे हुए हैं और मुझे अभी डेकोरेशन शुरू करनी है। मैं थोड़ा सा सोई हूँ, बहुत थक गई थी सुबह से क्योंकि मुझे पैकिंग थोड़ी सी मेरी बाकी रह गई थी। ऐसे बैठी हूँ, अजीब लग सकता है। अभी तैयार हो जाऊँगी थोड़ी देर के बाद। कुछ भी तो पहनूंगी, या तो साड़ी या फिर कोई गाउन वगैरह। मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं अभी तक मैं क्या पहनने वाली हूँ। कल रात को मैंने आईब्रो कराई है एकदम लास्ट टाइम पे, और अभी विवेक अपने एक फ्रेंड को मिलने गए। मैंने सोचा चलो सजावट कर लूँ, तो ये देखो ये फूलों से सजाना शुरू किया है। वैसे तो जो मेन डेकोरेशन थी वो मैं कर चुकी हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी की इस साल। लेकिन ये जो फ्लावर की डेकोरेशन मेरी हर साल होती है वो मैं अब करने बैठ रही हूँ 4 बजे। तो मैं 5:30 तक फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। यहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं, देखो सब थाली में निकालना है। पूरा मंदिर सजाना है। अभी मंदिर भी साफ़ कर दिया है सुबह में। मंदिर सब भगवान को स्नान करवा दिया है और ये पूरा सजाना है अब। तो बस वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर दिवाली व्लॉग शुरू कर देते हैं विद हैप्पी दिवाली सबकी हमारी। क्या क्या बोलते हैं? मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची है। मैंने आपको कहा तो था डेकोरेशन नहीं करूँगी, बट मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी मोड़ी जितनी मुझसे हुई वो डेकोरेशन की है। मंदिर को भी फूलों से सजा दिया है, फूल माला मंदिर पे लगा दी है। और हमेशा जो मैं माता जी के मंदिर के आगे जब रंगोली करती हूँ हर साल, वो इस साल ना करके मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट कर दिया है। इस बार थोड़ा टाइम का कमी है गाइस। और यहाँ मेरी उर्ली भी मैंने सजा दी है, और ये जो चौकी है भगवान की, यहाँ भी मैंने फूल वगैरह लगा दिए हैं। और मेरे सेंटर टेबल को एक नया लुक दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इस तरह का कुछ इस बार लुक दिया है। गणपति भी रखे हुए जिनके आगे टी लाइट्स हैं जो कि रात को जलने वाले हैं। तो रात की डेकोरेशन आपको मैं रात को ही दिखाऊंगी। तैयार हो गए बच्चा दिवाली के लिए। कैसा लग रहा है बताइए गाइस। देखो इसने कितने बड़े बड़े झुमके डाले हैं, एकदम दिवाली वाइब्स लग रही हैं। ये इसका दिवाली ड्रेस था। और अभी आप दिखा दो बेटा, आपकी कफनी कैसी लग रही है शोना? शोना पारा, विश नहीं करोगे हैप्पी दिवाली? हैप्पी दिवाली। प्रिशु, आपकी ड्रेस कौन दिखाएगा? आपकी ड्रेस कौन दिखाएगा? तो ये रहा बच्चा, तैयार हो गया है। स्काउट फिट, लेयर्ड कुर्ता, और नीचे क्या है बेटा? ये प्लाजो है नीचे। टर्न मार जाओ, टर्न टर्न टर्न। बहुत अच्छा लग रहा है। पर्पलिश शेड है। डाले गले में कुछ नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी आई हैव दिस। पर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस। कैसे लग रहे हैं बताना आप, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमारे घर की डेकोरेशन हो चुकी है। अभी जैसे हम टी लाइट ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ब्रेसलेट पहना है इसने, जिसको गिफ्ट किया था हम लोगों ने ऑब्वियसली। और एक वॉच बस। हाँ जी, खाना वाना बन चुका है। फिर से मटर पनीर बना है, इसलिए कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है। और बच्चा इधर आओ, फोटो भी खींचना है तुम्हारे दीदा के। चलो फोटो भी खींच देती हूँ। तो कैसा लगा आपको दोनों का आउटफिट? दोनों फुल मस्ती के मूड में थे, ये मैंने कैप्चर कर लिया। दोनों मजाक मस्ती कर रहे थे और मैंने कुछ रील्स भी बनाए हैं। बाहर आ गई हूँ ना, इसीलिए मैं टाइमली सब कुछ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैं बाहर आ गई थी। देखिए विवेक कितने अच्छे लग रहे हैं कफनी में। दोनों बाप बेटे ने एक जैसी कफनी बनवाई है। मैं आपको कपड़ा भी दिखाया था ना। और ये यहाँ पे सारे टी लाइट्स वगैरह जला रहे थे। कह रहे थे जब तक तुम पूरी रेडी हो जाती हो तब तक मैं सारी टी लाइट ऑन कर देता हूँ। और जैसे ही इन्होंने टी लाइट्स ऑन किए तो इनके एक दोस्त आ गए थे इनको मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना गुजरात में सभी दिवाली के नेक्स्ट डे से घूमने निकल जाते हैं। 5-6 दिन तक पूरा गुजरात
ऑलमोस्ट बाहर होता है, मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चला ही जाता है। तो इसीलिए हम लोग उनके साथ बैठ गए थे और इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। फिर टी लाइट जलाने के बाद काफ़ी देर का बीच में गैप आया। मीनवाइल मैं रेडी होने के लिए गई थी, तो मैं रेडी होके आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले प्रिशा कुछ टी लाइट्स वगैरह जला रही थी और इसकी फ़ोटो सेशन मैंने किया, काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक करे हैं, तो मैं वो कम्युनिटी पे लगा दूँगी, आप देख लेना। बहुत प्यारे प्यारे पिक्चर्स हैं इन लोगों के दिवाली के। और मुझे खुद से ज़्यादा जब प्रिशा रेडी होती है ना तब ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो ठीक है, बट बच्ची की बात और हो जाती है, वो बहुत ही प्यारी लगती है तैयार होके। गुड इवनिंग गाइज, हैप्पी दिवाली। वापस से हैप्पी दिवाली तो बोल ही दिया जाए। और मैंने साड़ी तो नहीं पहनी, लेकिन मैंने एक लॉन्ग गाउन पहना है जो कभी नहीं पहना था, रखा था नया। मैंने सोचा चलो दिवाली पे यूज़ कर लें इसे। बेल्ट लगाइए बीच में, ऐड हो ना, अच्छी लग रही है कि नहीं। प्रिशा को पूछती हूँ, ना बोलेगी तो निकाल दूंगी। ये मेरा बैग पड़ा है जो पैक हो चुका है जाने के लिए, और ये ऐसे कुछ गाउन टाइप है जो आज मैंने दिवाली पे पहना है। मैंने सोचा रखे रहते हैं, ये गाउन पहनने नहीं जाते। चुन्नी ये इसकी नहीं है, इसकी ब्लैक कलर की चुन्नी है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर की पाइपिन है। बट मुझे लगा दिवाली के दिन ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बहुत ही प्यारा सा ये क्या बोलते हैं गाउन है। तो सिर्फ मंगलसूत्र इयरिंग डाले हैं। आज बहुत जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ। मेरा सिर भी नहीं धो पाई हूँ, कल के धुले हुए बाल हैं उन्हीं से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि कल जो हमें निकलना है जिस वजह से बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रखा था। पूरा दिन सब कामों में रहा है। आगे डेकोरेशन मैंने थोड़ी बहुत करी है, जेन्युइनली थोड़ी सी करी है, मतलब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी मैंने करी है, बट करी है बिकॉज बिना डेकोरेशन के मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। और अब हम करेंगे लक्ष्मी पूजन। विवेक के एक दोस्त आए हैं जिस वजह से अभी हमने थोड़ा सा स्टॉप किया। मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, कुछ फोटोज़ भी खींचने हैं हमारे फैमिली पिक्चर्स। और घर कैसा लग रहा है बताना आप। ज़्यादा तो टाइम नहीं मिला, जितना टाइम मिला मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। आई डोंट नो ये ब्लॉग आपको कब मिलेगा, दिवाली का व्लॉग आपको मैं कब दे पाऊंगी, बिकॉज मुझे नहीं पता जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरी अपलोडिंग होगी नहीं होगी। मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से जल्दी आपको दिवाली का व्लॉग देने की। तो ये ड्रेस कैसी लग रही है बताना। बेल्ट शायद मैं निकाल भी दूँ, अगर प्रिशा ने बोला अच्छी नहीं लग रही तो शायद निकाल दूँ। वैसे मुझे तो ठीक लग रही है बेल्ट, बहुत सुंदर गाउन लग रहा है। ये मीशो का है गाइज, अगर आप लोगों को चेकआउट करना है, किसी को चाहिए ना, तो आप मीशो पे फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो में भी शेयर करा हुआ है मीशो के। इस नीचे बॉर्डर है गोल्डन कलर का, अच्छा लग रहा है। दिवाली वगैरह पे ऐसी चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं, बाकी तो नहीं पहनी जाती हैं। आपको प्रिशा का आउटफिट अच्छा लग रहा है तो प्रिशा का आउटफिट मिंत्रा का है, ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं है, मिंत्रा से लिया था मैंने। और अभी और विवेक का तो हमने सिलवाया था कफनी। चलो चलते हैं बाहर, बाद में आराम से बैठ के यहाँ बैठ के बात करूँगी मैं आपसे। पहले लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर लेते हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो ये है मेरे सेंटर टेबल का टोटल डेकोर, और टी लाइट वगैरह ऑन हो चुके हैं सारे। विवेक और प्रिशा पूजा की तैयारी कर रहे थे और मैं जो भी चीज़ें किचन में से इन लोगों को चाहिए थी वो दे रही थी। और घर में जो है पीछे वाले लाइट्स वगैरह भी लग चुके हैं, वो तो बहुत पहले लगवा दिए थे मैंने। ये कॉर्नर भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जल्दबाजी में भी मैंने थोड़ा तो घर को लुक चेंज कर ही दिया। लगता है ना थोड़ा दिवाली पे लुक चेंज हो जाए तो एक अलग लुक आ जाता है। देखो घर कितना एक फेस्टिव वाइब दे रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। और इस टेबल पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये इस तरह से मैंने जो समझ आया वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। और इस बार ग्रीन मैंने चुन्नी लगाई इस टेबल पे। और देखिए गणपति बप्पा कितने प्यारे क्यूट लग रहे हैं। और विवेक की विशेस देनी अभी बाकी हैं, तो चलिए आपको विवेक से भी मिलवा देती हूँ। को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली हमारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली गाइस, हमारा लक्ष्मी पूजन शुरू हो चुका है देखिए। और यहाँ पे हमने माता जी की अब आरती हम लोग लगा रहे हैं। ये तो मंत्र है ना, आरती लगाओ माता जी की। नहीं, अंदर से 15 से शुरू करें और काम करो। तो यहाँ पे हमने लक्ष्मी जी की आरती लगाई थी। सुनते सुनते हम लोग सारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। फिर बाद में जो भी मंत्र और पूजा हमें करनी है वो भी हम लोग कर लेंगे। और माता जी के आगे जो है भोग रख दिया गया है, लक्ष्मी गणेश जी के आगे। और ये काजू कतरी की मतलब काजू वाली मिठाई है। और फिर फाइनली मैं भी आ गई थी, सारी चीज़ें इन लोगों को देने के बाद फिर मैं भी पूजा करने आ गई थी। और वैसे तो मेरे हाथ से होती है पूजा, लेकिन आज विवेक बैठे हैं तो वो करेंगे, इसमें क्या है, ही इज़ हेड ऑफ़ द फैमिली आफ्टर ऑल। तो
बस दिवाली का व्लॉग लेट जा रहा है क्योंकि गाइज़ मैं आपसे 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मैं एक्चुअली जिस वक्त ये व्लॉग डाल रही हूँ मैं बाहर हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं, बट एक उम्मीद के साथ मैंने व्लॉग को एडिट किया है क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ कवरेज का इशू बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरी इच्छा तो है कि आज ही मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही मैं डाल सकूँ। और गाइज़ अगर मेरे व्लॉग रेगुलर मैं कोशिश करूँगी रोज़ डालने की या ऑल्टरनेट एटलीस्ट डे डालने की, क्योंकि अपलोडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है कहीं बाहर जाके। बट अगर मैं किसी वजह से व्लॉग नहीं डाल पाई तो फिर मैं इतना ज़रूर करूँगी कि आपको मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे ज़रूर आपको अपने बारे में बताती रहूँगी। आप शॉर्ट्स के थ्रू मुझसे मिलते रहिएगा, मैं आपको बताती रहूँगी कि भाई मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक तो मैंने वहाँ कुछ अपलोड नहीं किया जब से मैं वेकेशन पे आई हूँ, बट अब मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। साथों साथ में एक छोटा सा वीडियो चाहे 5 ही मिनट का हो बना के ज़रूर डाल दूँगी, या तो इंडियन यूट्यूबर रुचि इसी चैनल पे मतलब, या फिर मेरे नए चैनल पे अपलोड कर दूँगी। जिस पे अपलोड करना ईजी हुआ मैं उस पर कर दूँगी, आप नए चैनल को भी चेकआउट कर लेना। बिकॉज़ मुझे नहीं पता मैं किस चैनल पर डाल पाऊँगी, मैं बाहर हूँ अभी, और यहाँ पर मैंने दिए जलाए तो ये मेरा फ़ोटो खींच रही थी इसलिए मैंने स्माइल दिया था। तो बस आप इतना समझ लीजिएगा मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। बट मुझे नहीं पता मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँगी कि नहीं, बट आप रोज़ चैनल चेक करना, कम्युनिटी चेक करना, आपको वहाँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज से देती रहूँगी। ये इसकी रंगोली है प्रिशा की जो उसने दिवाली पे बनाई थी। एंड आप मेरा क्या बोलते हैं चैनल पे 5-5 मिनट का भी वीडियो मैं आज से कोशिश करूंगी डालने की, कि 5 मिनट का भी डाल दूं ताकि आप हमें देख सको। भले हम वेकेशन पे हैं तो क्या हुआ, ये वाले व्लॉग बाद में चले जाएंगे अगर नहीं जाएंगे तो, ठीक है। और जब हम पूजा कर रहे थे ना तो विवेक के दोस्त आ गए थे मिलने के लिए दिवाली पे, तो हमारी पूजा चल रही थी तो हमने उनको सॉरी बोला एंड उन्होंने बोला नहीं आपकी थोड़ी सी पूजा बची आप पूरी कर लो, हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये विवेक के वो दोस्त हैं जो कि मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क से आए हुए हैं, जो बीच में बैठे हैं कफनी में, और उनका नाम है संदीप। और विवेक के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे वो, मतलब बचपन के लंगोटिया यार हैं ये लोग। तो वो लोग आ गए थे दिवाली मिलने क्योंकि हम नेक्स्ट डे जाने वाले हैं, तो इसीलिए। और फिर विवेक उनको घर दिखाने के लिए गए अपना, कि चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। ओके, तो अभी बज गए हैं रात के 9। हमारा लक्ष्मी पूजन हो चुका है। विवेक के एक दोस्त आए थे, उनके साथ हम लोग बैठे हुए थे, और अब खाना खाएंगे और फिर पटाखे फोड़ने जाएंगे और फिर बच्ची कुची हमारी जो पैकिंग है वो करेंगे। घर बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, घर में ना बिल्कुल फेस्टिवल। देखो ये खा रही है बैठ के, गाइस खा रही है बैठ के। जो मेहमान यहाँ खा रहे थे, जो बचा है वो ये खा रही है। खाना तो बहुत अच्छा होता है, वो वाला जब मेहमान आके जो छोड़ के जाते हैं ना उसको खाने में बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आता है सच्ची। यहाँ पे हमारे गुजराती नाश्ते तूने दिखाए थे कि नहीं बनने के बाद? मैं तो दिखाए नहीं, मैंने खरखरिया क्या होता है सब बताया था। इसी बार ऐसा हो गया गाइस कि मैंने आपको मैंने बताया मैंने मम्मी की कमी पूरी कर दी है। थैंक यू बाबू, थैंक यू। देखो ये भी आ गए नाश्ता खाने, ये इन्होंने पूरा नाश्ता मेहमानों की पूरी प्लेट खत्म कर दी है और इन्हें सबको अब लग रही है जोरों की भूख। 9 बज गए हैं, इसीलिए तो हम अब मैं फटाफट से पनीर मुझे गर्म करना है। मम्मी थोड़ा तड़का सा लगाने वाली है, ऐसे कह रही थी दोपहर। हाँ, टेबल कैसी लग रही है विवेक आपको? बढ़िया है ना, एकदम सुंदर लग रहा है ना। हो गया हमारा, खा लिया हमने, इसने गरम कर दिया था मटर पनीर। अब हम लोग जा रहे हैं, विवेक के एक दोस्त आए हुए हैं मुंबई से, उनको बस 10 मिनट के लिए मिलना है और फिर आके पटाखे फोड़ेंगे और फिर इसके बाद पैकिंग सेशन चलने वाला है क्योंकि बहुत सारी पैकिंग बाकी है। फटाखे फोड़ेंगे फिर जाएंगे, तो चलो फिर पटाखे का पैकेट ले लो। चलो फिर पहले नीचे जाते हैं, विवेक बोल रहे पहले पटाखे फोड़ते हैं फिर मिलने जाएंगे। मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि वो बहुत हैवी लग रहा था, ये पड़ा है यहाँ पे। अभी मैं इसको थोड़ी देर सुखा दूंगी, थोड़े पसीने आ गए। ये कॉटन का है ना, तो ये ज़रा कम्फी सा है। इसको पहन के मैं पटाखे फोड़ने के लिए जा रही हूँ। प्रिशा का चलेगा क्योंकि प्रिशा का एग्जैक्ट सिल्क नहीं है, ये कॉटन सिल्क है, तो ये चल जाएगा। आज मैंने रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे, देख लेना मैंने घर कैसे सजाया, मेरा पूरा कवर किया। देखो कितने पटाखे लेके जा रहा है ये लड़का। चलिए नीचे चलते हैं और कुछ पटाखे भी फोड़ लेते हैं। विवेक जी बड़े एक्साइटेड हैं घूमने जाने के लिए। इस वक्त थोड़ा सा घर फैला फैला हो रहा है क्योंकि अभी सब पूजा वगैरह हुई है। आने के बाद पूरा घर ठीक करूंगी। अब सिर्फ आज की रात है जाने में। मैंने पर्स लिया है एक, क्योंकि हम नीचे से नीचे ही पटाखे फोड़ के फिर चले जाएंगे। वो जो दोस्त को मिलने जाना है। आपने लॉक लिया बेबी?
मेरा माता जी का दिया जल रहा है वहाँ पे। बाकी सारे टी लाइट मैंने बंद कर दिया क्योंकि रिस्की होता है जब घर से बाहर नीचे फटाखड़े फोड़ने जाते हैं, इसलिए लॉक लगा के जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। रुको, मेरा वेट करना, मेरे साथी मेरे साजन, मेरे लिए तुम वेट करना। हाँ, ये कच्चा दूध है जिससे मैंने भगवान को स्नान कराया था। कुछ कहोगे नहीं आप? क्या कहेंगे, बहुत मजा आया। दिवाली वाली सेम ड्रेस पहने थे, अभी चेंज किया है। अभी थोड़ा मिक्स, मतलब इनका मरून था, मेरा थोड़ा सा पर्पलिश था, लेकिन थोड़ा बहुत मैच हो रहा था। दूसरा तो मम्मी, दूसरा तो वहाँ पे क्या फिर मुझे पंछी बन। अरे ये है ना इतना। तो गाइज़ फिर हम लोग क्रैकर्स फोड़ने आ गए थे और कुछ लोग ज़रूर कहेंगे कि आपको क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन देखिए एक प्रैक्टिकल बात बता देती हूँ, जब बच्चे सबको देखते हैं ना तो बच्चों का मन नहीं मानता है। बच्चों की खातिर भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। प्रिशा और रवि को शौक़ है और वो पूरा सोसाइटी जब ये क्रैकर्स चलाता है तो उनका भी दिल करता है। सो गाइज़ यहीं तक था मेरा दिवाली व्लॉग, एंड दोबारा से आपको व्लॉग एंड करने से पहले बोल देती हूँ, आई एम सो सॉरी जो अगर मैं रोज़ अपलोड ना कर पाई, ऑल्टरनेट डे कर पाई, या फिर अगर व्लॉग किसी वजह से नहीं जा पाए तो भी मैं 5-5 मिनट के वीडियो या व्लॉग ज़रूर डालूंगी आप लोगों के लिए, चाहे मैं वेकेशन के ही डाल दूँ पहले, क्यों ना। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हैप्पी दिवाली वंस अगेन और लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।